नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस राहुल गांधी की आदत है कि पहले तो संविधान संविधान लेकर के कहते हैं हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और उसके बाद उसी संविधान के तहत अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिया जाएगा तो उस फैसले को जज को अटकाने धमकाने तक का काम करते हैं। और आपको आज ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं जहां जज के खिलाफ इन लोगों ने कैसे कैसे जज को डराने का काम किया, लेकिन जज साहब अपने अडिग रहे अपने फैसले पर। और अब जो जज साहब ने किया आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जज साहब के खिलाफ 120 सांसदों ने, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी से लेकर के जितने भी हैं विपक्ष के, इंडिया अलायंस के, वो सब जज के खिलाफ महाभियोग लाने वाली बात आपको पता होगी। जहां पर तमिलनाडु के जो मंदिर है वो मंदिर है तिरुप्पुरन कुंद्रम। जी हां, तिरुप्पुरन कुंद्रम मंदिर की चोटी पर, वहां पर जो चोटी पर दीप जलाने के लिए, दीप प्रज्वलित करने के लिए एक आदेश दिया गया था, जिस आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने साफ कह दिया कि हम इसको लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शासन प्रशासन का जो है वो वहां पर जो हिंसा हो सकती है और समुदाय में आपस में टकराव हो सकता है, ये बहाना बना करके मंदिर पर प्रज्वलित करने वाला दीपक जो था, दीपम की बात की जा रही थी, वो शीर्ष पर दीपम जलाने की बात की जा रही थी, उसको साफ तौर पर मना कर दिया। और एक तरफ तमिलनाडु में जो सरकार है वो हिंदुओं के लिए किस प्रकार से शब्दावली का इस्तेमाल करती है, और दूसरी तरफ अब केंद्र में बैठे उन्हीं लोगों के जो भगवान राम के खिलाफ हमेशा जहर उगलते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते थे। वो अलग बात है कि आज उनके अस्तित्व पर ही क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। बहरहाल आपको लिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ। जज साहब ने क्या किया है, और 120 सांसद जो सिग्नेचर करके महाभियोग के नाम पर जज साहब को डराना चाह रहे थे, आखिरकार जज साहब ने कैसे ठोका है आपको दिखाएंगे। क्योंकि जज साहब ने अब की बार बता दिया कि आप संसद में होगे सांसद, ये मेरी कोर्ट है, और यहां अगर मैंने कोई फैसला सांसद यानी कि संविधान के तहत, कानून के तहत दिया है, तो वो फैसला आपको लागू करवाना पड़ेगा। इसके लिए कोई नानुपुर नहीं चलेगी। बताते हैं पूरी खबर, आपसे अनुरोध करेंगे कांग्रेस और तमिलनाडु सरकार के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका गांधी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये लोग प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये सब सिग्नेचर करके इसी जज के खिलाफ, इसी मंदिर के फैसले पर दीप जलाने के लेकर के ये लोग महाभियोग चलाने की मांग संसद में कर डाली ओम बिरला से। इसलिए कह रहा हूं पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। अब आपको थोड़ा मामला बता देते हैं कि मामला कोर्ट में क्या कुछ हुआ। असल में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच के जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने ही वो फैसला दिया था। अब वो अदालत के 2 अवमानना के केस की सुनवाई कर रहे थे। अवमानना कौन सा? एक अवमानना ये दीपम वाला है, जहां दीपम यानी कि ये जो मंदिर पर, जो पहाड़ी पर दीप जलाने की बात की जा रही थी, जिसको लेकर के प्रशासन ने मना कर दिया, और ये कोर्ट में अवमानना का मान लिया कि ये कोर्ट के डिसीजन का अवमानना है। और दूसरा फैसला एक और था, जहां एक चर्च को ना बनाने का, मतलब बन रहा था कोई चर्च, उसको रोकने का आदेश दिया था, उसको भी उस पर भी रोक नहीं लगा पाए, वो भी काम चल रहा था। दोनों फैसले सोचिए, अगर वही मंदिर होता और एक तरफ चर्च को बनाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, वो चल रहा है, वो बनता रहेगा, उससे कानून व्यवस्था और आपसी वैमनस्यता नहीं बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक मंदिर पर सिर्फ दीपक, एक पहाड़ी पर दीपक जलाने से आपस में सौहार्द बिगड़ जा रहा है। ये दोनों याचिकाएं, ये मानहानि का जो था, ये सुनवाई कर रहे थे यही जस्टिस आर स्वामीनाथन, जिसके खिलाफ ये लोग लेकर आए थे जो है वो कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। अब इसको लेकर के
सुनवाई कर रहे थे। अब इस सुनवाई के दौरान साफ तौर पर जो न्याय व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामने पेश हुए मुख्य सचिव वहां के जो है यन गुरु गांधम जो है वो शुरू हुए, वो मतलब वो पेश हुए और सफाई देते उन्होंने कहा कि जज जिसको लेकर के जज संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सफाई दिया कि ये चीजें हैं, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जज साहब संतुष्ट नहीं हुए। जब अदालत को आदेश दे तो अदालत ने कहा कि जब कोई अदालत आदेश देती है तो उच्च अदालत उसे मना कर सकती है, उसको पलट सकती है, लेकिन उस आदेश को लागू करवाना संभव नहीं है जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं और सिर्फ कानून व्यवस्था का हवाला देकर के आप आदेश की अवहेलना करो, तो ये कतई भी बर्दाश्त नहीं है। कोई उसके फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं, कोई और कारण हो सकते हैं कि भाई ये नहीं लागू करवाया जा सकता, लेकिन आप ये कहो कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती इसलिए हम आदेश नहीं लागू करवा पाएंगे, तो ये तो कतई भी अवहेलना ही है आदेश की। अब सोचिए, ये वो तो छोटा मैटर था, जो राम मंदिर का फैसला आया, जहां बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने के बाद सबूत पेश किए गए, साक्ष्य पेश किए गए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार जहां उस फैसले को सुनाया कोर्ट ने, इंप्लीमेंट भी हुआ और एक मक्खी या एक चींटी तक भी नहीं मरी इस फैसले को लेकर के। और यहां पर एक पहाड़ी पर दीपक जलाने के लिए जब कोर्ट फैसला देता है तो ये राहुल गांधी, इनके मिले हुए लोग, इंडिया अलायंस के, ये सभी कह रहे हैं, पहले तो इनको सब सोचिए कि कईयों को आग यूं लगी है कि दीपक जलाने को क्यों फैसला दिया गया, इनके सेकुलरिज्म जो है वो सेकुलरिज्म हारे आ गया, सेकुलरिज्म को इनकी बत्ती जल गई। और ये लोग कह रहे हैं कि अरे जज ऐसा फैसला दे सकता है, इसके खिलाफ तो सीधे तौर पर इनका बस चले तो जज साहब को शायद फांसी भी चढ़ा दें, ऐसा लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। अगर इन लोगों का बस चले तो जज साहब को फांसी चढ़ा दें। ये है भाई इन लोगों का कहानी। जहां राम मंदिर बनता है तो कहते हैं स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। जहां एक दीप जलाने की बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि दीप जलेगा तो आर्थिक मतलब आपसी सौहार्द बिगड़ेगा। अब इसी में दूसरा मामला आप समझिएगा थोड़ा सा, दूसरा मामला भी आया था। एक मामला तो एक मंदिर वाला आया था वहां पे अवहेलना का, दूसरा मामला आया था कि एक डिंडुगुल जिले के घटना है जहां पर पूर्व अनुमानित के पहले बन रहे चर्च का निर्माण अदालत ने रोक दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो जारी रहा। जज ने कहा स्थान सामूहिक पूजा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसी वजह से मैंने स्थानीय अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन अधिकारी इमारत को छूने से भी डर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अधिकारी हिचक क्यों रहे हैं, कानून व्यवस्था सिर्फ एक बहाना लगता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं थक गया हूं, कितने मामले मुझे कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों को अवमानना के लिए बुलाना पड़ेगा। अब यही देख लीजिए, यही विरोधाभास समझिए। एक चर्च जो बन रहा था, जिसको लेकर के कोर्ट ने आदेश दिया कि यह सामूहिक पूजा स्थल है, चर्च को जो निर्माण हो रहा है उसको रोका जाए। और एक तरफ कहा जाता है कि एक दीपक एक जो पहाड़ी की चोटी है जहां दीपम जलाने के लिए, दीप जलाने के लिए बात की गई, तो साहब दीप नहीं जला सकते हैं क्योंकि वहां पर आपसी सौहार्द बिगड़ेगा। और दूसरी तरफ चर्च है, जिस चर्च को जहां पर लोग सामूहिक पूजा होती है वहां पर चर्च बन रहा है, चर्च बनते समय नहीं सौहार्द बिगड़ रहा है। और जब चर्च को रोकने का आदेश जब आता है कोर्ट के द्वारा तो उसको भी वहां पर नहीं माना जाता। अब आप समझ रहे हैं, सीधे तौर पर एक ही प्लेटफॉर्म पे दो चीजें खड़ी हैं, जहां एक तरफ उसको रोकने से समाज में विद्वेष पैदा होता है क्योंकि मंदिर का मामला था, और चर्च का मामला जो कोर्ट कहती है रोक दो तो उसको रोका नहीं जाता क्योंकि उससे भी दुर्व्यवस्था फैल सकती है। क्या अब इस पूरे प्रकरण पर आप खुद सोचिए कि आखिरकार चल क्या रहा देश में, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। हम और आप बैठे हुए हैं, 140 करोड़ में 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदू हैं, और उसके बावजूद भी फैसला कोर्ट के द्वारा आता है कि वहां पर भैया दीप जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मामला आता है कि भाई पास कहा जाता है कि आसपास दरगाह है, लोगों में जो वो है वो आपस में सौहार्द बिगड़ेगा, और सरकार हाथ खड़े कर देती है
कोर्ट के फैसले की अवमानना कर देती है। और उसके बाद हमारे सांसद लोग, राहुल, सोनिया, अखिलेश, सब पहुंच जाते हैं ओम बिरला के पास, लीडर ऑफ अपोजिशन है ये, और कहते हैं कि जज जो उसने फैसला सुनाया, किसके लिए, कि वो वहां पर दीप जलाया जाएगा, उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, क्या ये हिंदुस्तान है, क्या ये भारत है जिसका बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हुआ था, जहां पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया तथाकथित बापू और नेहरू ने। और आज हिंदुस्तान में हिंदू के लिए दीपक प्रज्वलित करने की बात कोर्ट द्वारा कहा जा रहा है। तो ये कह करके सरकारों द्वारा, राहुल गांधी और इन लोगों जैसे खटक दलों द्वारा ये कहा जाता है कि भैया ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं होगा, और कानून शासन प्रशासन इसको रोक नहीं सकता है। लेकिन वहीं चर्च को रोकने का आदेश दिया गया था बनने के, जहां सामाजिक सौहार्द के लिए सब पूजा करते हो, जगह जहां पर सभी के लिए था, उसको शासन प्रशासन नहीं रुकवा पाई, उसका छू तक नहीं पाई। अब बताइए आप इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे हमारे देश के सेकुलर कीड़ों को, जो सेकुलर कीड़े अपने हिसाब से सेकुलरिज्म की परिभाषा गढ़ते हैं। हिंदू की बात आए तो सेकुलर आते हैं, चर्च और बाकी चीजों पर बात आए तो सेकुलरिज्म कहां चला जाता है कुछ पता नहीं है। इसलिए साफ कहते हैं कि आप सभी जगिए, अगर जब आपको सड़क पर नहीं उतरना है, क्योंकि आप ऐसे जिहादी नहीं हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मतों का प्रयोग करना है, जो आप कर रहे हैं करिए, और ऐसे अराजक तत्वों को देश से बाहर निकालिए, जो मंदिर के दीप प्रज्वलन पर उनको सेकुलरिज्म याद आ जाता है, लेकिन चर्च पर अगर रोक लगती है, और चर्च को नहीं रोका जाता बनने से, क्योंकि उनके लिए यहां सेकुलरिज्म नहीं है। बने रहिए इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।